अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विहाड़ी रोड, जो कि डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा था बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, डस्ट फ्री रोड का मंसूबा जो है वो जनूबी पंजाब को दिया गया कि एक दरीना मसला जनूबी पंजाब के वासियों का, ख़ास तौर पे मुल्तान से विहाड़ी जाने वाले लोगों के लिए ये जो रोड था विहाड़ी रोड, वो अरसा दराज से बदहाली का शिकार था। तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी ये रोड जो है वो नहीं बनाया जा सका था। मगर अब मरीम नवाज़ की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया और इस रोड को जो है वो बनाना शुरू किया गया। मगर अभी तक ये रोड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इसकी डेडलाइन जो है वो ये कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। मगर देखने में ये आ रहा है कि अवाम से जानेंगे कि भाई क्या है इसके फ़ायदे उनके लिए और क्या ये मंसूबा उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? ठीक हो आप? हाँ जी बिल्कुल। तबीयत से ठीक है? बिल्कुल जी। अच्छा ये बताओ कि ये विहाड़ी रोड कितना अरसा दराज के बाद बनना शुरू हुआ है? ये अभी तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। नहीं, ये हो तो गए 4-5 महीने इसे बनते हुए, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने अरसे के बाद जो है वो यहाँ पर काम शुरू हुआ? आज से पहले कभी? तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल। तो क्या समझते हो कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये आवाम को, आप जैसे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं या जो यहाँ रहते हैं, उनको फ़ायदा होगा इसका? इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल जी, फ़ायदा होगा जी। और अच्छी बात है। हजूर आप बताइएगा कि जब इस रोड से पहले गुजरा करते थे उस वक्त के हालात क्या थे और अब के हालात क्या हैं? अब माशाल्लाह अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। पहले क्या होता था हालात? पहले ये होता कहते आवाम भी परेशान होती थी आने जाने वाले, अब माशाल्लाह सबके लिए आसानी हो गई है। सबके लिए आसानी हो गई है। हाँ। तो कारोबारी हालात कैसे होंगे ये बताओ? कारोबार भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सेट होगा, एकदम तो नहीं होगा। आखिर गरीब आदमी तो रोज़ी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ये है कि अभी माशाल्लाह सही है, गरीब की भी रोज़ी लगी है, गरीब आवाम तो कहाँ जाए। गरीब आवाम जो है जी वो किधर जाएगी? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा दोस्त ये बताएं कि विहाड़ी रोड पर पहले भी ट्रैवल किया आपने? हाँ हाँ, बहुत इतनी दफ़ा ट्रैवल किया है कि एक दफ़ा तो बिहाड़ी रोड टूटे होने की वजह से बाइक भी चोरी हो गई थी। स्लो थी ना। तो कहीं खड़ी की थी पार्क आपने? नहीं, बस वो जैसे ही यानी कि रोड टूटा हुआ है, मैं स्लो हुआ, पीछे से गन पॉइंट पे आ गए। बस उन्होंने कहा डकैती हो गई फिर? हाँ देखिए, उन्होंने कितने चले हो, उन्होंने कहा रुको ज़रा। चलो अच्छा, अब तो ये फास्ट लेन रोड बना रहे हैं और अब ये बताइएगा कि क्या इससे फ़ायदा होगा आवाम को? देखिए इससे तो अगर हम इस रोड पे देखें ना, तो हमारे पास जहानिया लगता है, पुल 14 है, चौक मेतला है। दूसरा ट्रैवल डिस्टेंस एक बहुत कम हो जाएगा और एक आमदरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा हमें वहाँ जाने के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, उन्हें मुल्तान आने के लिए कोई भी चीज़ परचेजिंग करने के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट में कमी भी आएगी। क्योंकि वहाँ का अब लोकल आदमी वहाँ से चीज़ें परचेजिंग नहीं करेगा, वो तो दैन मुल्तान आएगा ना, तो मुल्तान से वो रेट में कंपैरिजन बहुत, ये बहुत अच्छा। यानी कारोबारी मौके भी खुलेंगे? कारोबारी मौके तो बहुत अच्छे खासे यानी कि खुल जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ ये बताएं कि जब यहाँ से रोड, अब जाहिर से आपकी बाइक चोरी हुई थी या डकैती हुई आपके साथ, तो क्या वो बाइक मिला? नहीं, बाइक तो नहीं मिला। बाइक कहाँ मिलता है, 2 साल पहले की बात है, तब तो ये गवर्नमेंट भी दी थी। यानी कि 2 साल पहले जी बाइक चोरी हुआ था। मगर अब जिस तरीके से ये रोड बनाया गया है, तो क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात अब ख़त्म हो जाएंगे? डेफिनेटली। देखिए ना, अब आपके ये रोड बनाया गया, ये तो बहुत अच्छा बनाया गया है। इसमें यू टर्न भी बहुत कम दिए गए हैं। देन जब आपकी स्पीड ही 80-90 होगी तो देन मैं नहीं समझता कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होगा जैसे कि पुराना शुजाबाद वाला रोड है, उसमें आमतौर बहुत तेज़ है, स्पीड होती है। यहाँ पे भी स्पीड होगी। यहाँ पे ऐसे बहुत वाक़या हुए हैं यहाँ पर। हम तो इसी रोड पर रहते हैं ना, तो हमें पता है किसके साथ होता है किसके साथ। ये बन रहा था तब क्या अज़ियतें झेली हैं आप लोगों ने, और जाहिर सा वो वक्ती तौर पर तो झेलनी पड़ी, मगर वो क्या थी? देखिए जो सबसे ज़्यादा था ना, एक तो मैनेजमेंट ने पहले तो काम बहुत जल्दी किया ना। हमने कहा यार 2-4 दिनों में ये रोड हो जाएगा। हमें बड़ी अजियत होती थी आना जाना, मिट्टी वगैरह, लेकिन पहले तेज़ी में की, फिर बाद में बड़ा स्लो कर दिया, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हुई कि यार एटलीस्ट ये जल्दी तो बना देना कि हम फटाफट यानी कि अपना ट्रैवल कर सकें। ये हमें सबसे ज़्यादा परेशानी थी। बाद में इनकी स्पीड कम हो गई थी, अब भी इनकी स्पीड कम है, पहले बहुत ज़्यादा थी। पहले शुरू में स्टार्टिंग तो हमने कहा था यार ये तो 1 हफ्ते के अंदर रोड बना देंगे, बाबर चौक टूवर्ड्स विहाड़ी चौक। यानी अब स्पीड कम हो गई है? अब स्पीड कम हो गई है कि मुनासिब। मगर ये हो सकता है कि वो स्पीड इस वजह से भी कम होगी क्योंकि आगे का एंडिंग जो है ना, एंडिंग पॉइंट जो है वो बड़ी तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है।
देखिए एंडिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, देखें वो तो हो रहा है, काम ना हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे शुरू हुआ था ना बाबर चौक के टुवर्ड्स बाद जब शुरू हुआ था तब स्पीड अच्छी खासी थी। अब हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमारे तो डेली का आना जाना होता है, तो अब यानी कि अब तो बहुत कम हो गया ना। तो कारोबारी हालात क्या रहे हैं इस रोड पर पहले, अब, और ये जब बन रहा था तब? देखिए कारोबारी अब मैं हालात की बात करता हूँ। ये रोड है, रोड के साथ ये बारिशों के पानी के लिए मेरे ख्याल में एक रेन बना रहे हैं, तो इससे कारोबार को एक तो ये नुकसान है कि रेन काफ़ी ऊंचा, दुकानें नीचे हो गई हैं। आप पूरे रोड पे अगर चेक करेंगे ना तो दुकानें नीचे हो गई हैं। रेन का जो ये रोड इन्होंने कम से कम भी तकरीबन 2-1 फुट ऊंचा किया, 2-1 फुट बड़ा होता है, लोगों की दुकानें नीचे हो गई हैं, तो ये बड़ा नुकसान होगा कारोबारी को। और रेन की वजह से उन्हें मुश्किलात के सामने, क्योंकि बीच में एक ट्रैवल बहुत हो गया है, लोग अपनी गाड़ियाँ लेके वर्कशॉप नहीं, क्योंकि खुदाई होगी ना, वर्कशॉप नहीं जा सकते, और लोग कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ पे गाड़ी पे जाना होता है, बाइक पे, वो कम हो गई वो चीज़ें ना, तो ये मुश्किलात का सामना है कारोबारी अभी फिलहाल और बाद में क्या सोचते हैं कि बाद में क्या होगा? बाद में बस कारोबारी जो तबका है उन्हें सबसे ज़्यादा ये नुकसान होगा। एक तो उनकी जो दुकानें हैं वो लेवल से ज़रा नीचे हो गई हैं, बाद में उन्हें ऊंची करनी होगी। बारिशें देखें, मौसमियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। आप देखें सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, मौसमियाती तब्दीली इतनी ज़्यादा है कि बारिशें अब ज़्यादा होनी है, बारिशें ज़्यादा होनी तो पानी डेफिनेटली रोड का जब वो हाँ ट्रैवल के दुकानों में चल जाएगी, ये नुकसान होगा, मैं ये समझता हूँ। जी अल्लाह करे ये ऐसा ना हो, क्योंकि बेचारों के कारोबार लगे हुए हैं लोगों के, और जाहिर सी बात है जब तरक्याती काम होते हैं तब ये छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ जो हैं ये आती रहती हैं और ये चलती रहती हैं, तो लोग जो हैं वो अजियत का शिकार होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं भाई? ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल पर आप गुजर रहे हैं, पहले जब हम मोटरसाइकिल चलाते थे इस रोड पर तब क्या हालात थे, और अब मोटरसाइकिल चला रहे हैं अब कैसा लग रहा है? अब थोड़े हालात अच्छे हैं, पहले रोड टूटा हुआ था इधर से। सारा रोड टूटा हुआ था। हाँ, तो कितने अरसे से देख रहे थे इस रोड को इसी तरीके से टूटा हुआ? बस यही 4-5 साल से देख रहे थे। 4-5 साल से। लोग तो कहते हैं कि 15-20 साल से ये रोड नहीं बना। वो तो परली साइड वाला रोड बना हुआ था ना। अच्छा, एक रोड बना हुआ था, एक नहीं बना था। अब ये दोनों बन गए रोड। दोनों के बनने से अब आप लोगों को फ़ायदा होगा? अब तो जाहिर बात है फ़ायदा हो जाएगा, रोड नया बन गया है, अभी हादसात भी कम हो जाएंगे। पहले रोड थे, खड्डे थे, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे, अभी वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट जो है जी वो भी कम हो जाएंगे, ये चीज़ अच्छी है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हो, तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त ये बताओ कि पहले के कारोबार में और अब के कारोबार में क्या फ़र्क देख रहे हो, और रोड की हालत में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जी ये बिल्कुल, जब से रोड का काम शुरू होने लगा तो कारोबार स्लो हो गए हैं, इसलिए फिर लोगों का कारोबार बहुत स्लो हो गया, क्योंकि हम इस रोड के हैं चौकीदार मेरे वाल साहब। अच्छा। तो बात ये है, चौकीदार है ना, तो कोई पहले तनख्वाह देता था एक दिन, तो अब जो सा ना कल आओ परसों आओ, इसी चक्कर में फिर इस दफ़ा कारोबार बहुत स्लो है। यही जिसके पास भी जाते हैं तनख्वाह लेने, जैसे दुकानदार 300 रुपये तनख्वाह देता है, 500 रुपये देता है, वो यही कहता है कि कल आओ परसों आओ, जिसके पास जाते हैं कारोबार नहीं है। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा? जी तब इंशाअल्लाह ताला होएगा, बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। जी जी चलें जी, अच्छी बात है जी, बेहतर होगा, अल्लाह करे बेहतर हो। तो मज़ीद जी आगे आपको दिखाते हैं जी रोड की हालत। ये जी ड्रेन के लिए इन्होंने जो है वो काटा है, और ड्रेन जो है वो यहाँ पर अभी उसकी खुदाई हुई है, और ड्रेनिंग की वजह से अभी थोड़ा सा मामला जो है वो डिस्टर्ब है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम मज़ीद अभी आगे आए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि लोग जो है वो बेचारे ड्रेन्स के आगे खड़े हैं, कारोबार उनके ड्रेन्स के पीछे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं? हम दवाएं आपकी सर। तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ज़रा ये बताइएगा कि इस रोड की हालत पहले क्या थी और अब क्या है? भाई ये देख लो ना क्या हालात कर रखे हैं, कम से कम 20 दिन हो गए हैं, बुरा हाल है, दुकानदार परेशान है। कितने दिनों से खोदा हुआ है इन्होंने? 20-25 दिन हो गए इनको। तो ये बनाया क्यों नहीं इन्होंने? बस उनकी मर्जी है, जहाँ 4-8 दिन मिल जाते हैं वहाँ बना देते हैं। तो आप लोगों ने बात, दुकानदार पैसे देते 5-4 हज़ार रुपये, वो कहते हैं ठीक है आपकी बना देते हैं। वो पीछे भी जाके देखो बन रहा है वहाँ। तो ऐसे छोड़े हुए हैं, जो पैसे दे रहे हैं उसके बना रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो ऐसे मर रहे हैं। देखो नहीं, हुकूमत ने पैसे भरे हैं, आप क्यों पैसे भरे? ठेकेदार भाईजान, ठेकेदारों का मसला, हुकूमत क्या करेगी यहाँ? हुकूमत को चाहिए एक्शन ले। ठेकेदारों को पैसे दिए हुए हैं हुकूमत ने, और वो फिर आप लोगों से भी ले रहे हैं। हाँ जी, ये हमारा मलबा उठा के बेच रहे हैं, ये तुक बनता है, ये हमारा मलबा वाला उठा के बेच रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है यार कि ठेकेदार जो है वो इस वक्त इस काम पर लग गया है कि उसे हुकूमत की तरफ से पैसे भी मिले हुए हैं,
और आपको ये बता दूं कि कमिश्नर मुल्तान की जानिब से ये कहा गया था कि इस रोड की फंडिंग हमने नहीं रोकी, और उसके बावजूद भी अब ठेकेदार जो है वो किस तरह के काम कर रहा है ये समझ से बाहर है। चले बाबर चौक चले, आप वहाँ जाके इंटरव्यू ले लोगों का, वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, लोग बेच रहे हैं, वहाँ ठेकेदारी बेच रहे हैं ना, 24,000 की ट्राली दे रहे हैं ईंटों की। मलबा जी पड़ा हुआ, उठाने का कहा, उन्होंने करेंगे हम घेर देंगे 5,000 रुपये की ट्राली, हमारे ही मलबा उठा के हम ही बेच रहे हैं, बताओ। हाँ जी वाह, बड़े बड़े अजीब हालात हैं जी। आप क्या कहेंगे सर कि इस रोड के बनने से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा तो जब होगा तो होगा, अभी तो फिलहाल नुकसान ही हो रहा है। किराएदारों से रेंट ही नहीं पूरा हो रहा है। खुदा की कसम पता नहीं किस तरह कर्जा घर की चीज़ें बेच के लाए किराया पूरा कर रहे हैं वो। तो क्या समझते हैं कि इस रोड से फिर बाद में आप लोगों को कोई फ़ायदा होना है ना, हुकूमत ने आपके लिए ही किया। फायदा जब होगा होगा, अभी तो फिलहाल उन्होंने जीते जी मार दिया हमें। कितने अरसे से ये परेशानी झेल रहे हैं? 25 दिन से इसे खोद के चले गए। अभी अल्लाह के बंदे तुम्हारे भी इतनी सयाल नहीं है, नहीं इतनी मशीनरी है तो कोई पाड़ के रख दिया पूरा रोड। तो ऐसा है तो थोड़ा थोड़ा करके कर लो, पाड़ने की पड़ेगी। अब वहाँ से लेकर सारा किसी 9 बार तक सारा पाड़ दिया है, कारोबार तो खत्म हो गया ना, बाकी पीछे क्या बचा? बाद में बढ़ेगा, बाद में जो फायदा होगा, फिलहाल तो उन्होंने हमें मार दिया है। फिलहाल तो जी मार दिया जी, आवाम बेचारी फिलहाल के लिए तो फंस गई है, फिलहाल तो परेशान है। सर आप बताइएगा, जब इस रोड से पहले गुजरते थे उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? पहले बेहतर था, अब थोड़ा सा मसला हो रहा है दुकानदारों को। जी, दुकानदारी के लिए इशू हो रहे हैं, मगर जो रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए क्या इशू, उसके लिए भी थोड़ी सी परेशानी है उनके क्या लिए। परेशानी है? मट्टी शट्टी उड़ती है, थोड़ा मट्टी उड़ रही है? मट्टी उड़ रही है। नहीं जी, डस्ट फ्री रोड पर मट्टी उड़ रही है। सर आप क्या कहेंगे कि क्या आवाम को फ़ायदा हो रहा है इससे? नहीं जी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सब रोड बर्बाद करके रख दिया है, बेचारे लोग बड़े परेशान हैं। सारी मट्टी वो देखा, सारा पूरा बेड़ा गर्क किया हो इन लोगों ने, कुछ नहीं कर रहे। इसे तो डस्ट फ्री रोड कहा गया था कि जी डस्ट फ्री रोड बना रहे हैं जिसमें मट्टी नहीं होगी। मट्टी मट्टी है, डस्ट रोड कहाँ है? सारी मट्टी मट्टी है, बेकार किया हुआ है, बेड़ा गर्क किया हुआ है, आवाम परेशान है, दुकान वाले बेचारे परेशान हैं, किराए वाले तो आ जाते हैं लेने के लिए, बेचारे ये लोग कहाँ जाएँ, बहुत परेशान है। क्या आपको नहीं लगता कि जो दुकान मालिक हैं उन्हें भी इनके साथ कोई सुलह रहमी करनी चाहिए और इनसे जो है वो किराया कम कर देना चाहिए वक्ती तौर पर? नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा भाई, कोई दुकान मालिक नहीं कोई मकान मालिक नहीं कर रहा। वो कहते हैं और ज़्यादा दो, वो परेशान क्यों हैं लोगों, बेचारे बहुत परेशान हैं, पूरा लोग परेशान है हकीकत। बड़े छोटे बूढ़े गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं लोग, लेके जाते हैं तो बेचारों को गुजारा चलता है, वरना घर में रोटी खाना भी नहीं पकता है बेचारे गरीब लोगों को। रोटी वगैरह भी पकाना बड़ा मुश्किल है। दोस्त आप बताइएगा कि आपका क्या काम है यहाँ पर? हमारी नान की दुकान है। तो नान की दुकान जो है वो तो माशाल्लाह से वो तो चल रही होगी, सीज़न भी चल रहा है शादियों का और दावतों का। हाँ चल तो रहा, बगैर इसकी वजह से सारा काम खराब है बड़ा हमारा। अच्छा, इस ड्रेन की वजह से? हाँ, ये जो खड्डा मारा हुआ है। तो ये आपने ठेकेदार से पूछा कि भाई ये कब तक बनाया जाएगा ताकि हम अपने 5 दिनों में बस 5 दिनों में फाइनल हो जाएगा। हर रोज़ 5 दिन, वो 5 दिन आ नहीं रहे? आ ही नहीं रहे 5 दिन, आ ही नहीं रहे, पता नहीं कब आएंगे 5 दिनों में। तो फिर अच्छा ये बताएं कि आपकी दुकान अपनी है या किराए की है? किराए की है। तो किराएदार से जो किराया मालिक है दुकान का, उससे आपने बात की कि आप भाई ज़रा थोड़ा सा रिलीफ दे दें हमें, उसके बाद जैसे ये रोड बन जाएगा हम आपके साथ ताउन करेंगे? दुकान मालिक जो हैं और भी होंगे, क्या उन्होंने किसी दुकानदार को रिलीफ दिया कि किराए के अंदर के चलो भाई किराया कम कर दो या किराया ना दो? ये कौन करता? कोई भी नहीं करता आज के दिन में, कोई भी नहीं करता भाई। अच्छा, हाँ, कोई भी नहीं करता? कोई भी नहीं करता आज के दिन में। हाँ, खून सफ़ेद है लगता है मुझे कि लोग जो हैं उनको सोचना चाहिए कि जब कारोबार नहीं चल रहा है तो फिर किस तरीके से देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये बताइएगा, ये रोड जो है हुकूमत पंजाब ने आप लोगों के लिए बनाया कि आप 15 से 20 साल हो चुके थे, इस रोड को जो है वो बनने का नाम नहीं ले रहा था, और अब देखने में ये आ रहा है कि ये जो रोड है अब माशाल्लाह से बन चुका है और गाड़ियाँ बड़ी स्पीडली इस पर चल रही हैं। कैसे देख रहे हैं? ये माशाल्लाह रोड बन गया है, बड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला है हमें, बड़ी सहूलत मिल गई है। बगैर या रोड की है ना जो स्पीडिंग है ना बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ जी, स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये डस्ट फ्री रोड, स्पीडली रोड ही बनाना है इसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ का ना फ्लाईओवर होना चाहिए जब क्रॉसिंग के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए फ्लाईओवर। हाँ जी, अब आप मानती तो है नहीं सर, फ्लाईओवर इतने फ्लाईओवर हुकूमत ने बनाए हैं कि भाई पैदल क्रॉस करने को नहीं जी, हमने तो इसी
रोड से ही जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, रोड से नहीं, बस ये बनना चाहिए क्योंकि ना एक्सीडेंट से बचने के लिए ये वो लाजमी होना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी की है, मगर क्या आप ये नहीं समझते कि आवाम में भी शऊर जगाने की ज़रूरत है? क्योंकि आवाम नहीं मानती ना। बात आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, अगर आप जैसी सोच ही माशाल्लाह सब लोगों में आ जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो सीधी पटरी पे चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल होना चाहिए इसी तरह कि सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच सबके अंदर होनी चाहिए। अच्छी सोच जो है जी वो सब में होनी चाहिए। और इस वक्त लोग जो हैं वो यही चीज़ ही कह रहे हैं कि फ़ायदा जहाँ पर हुआ अभी वक्ती तौर पर दुकानदारों का नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं? ठीक है। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। तो इस रोड के बनने से आपकी तो मजदूरी लग गई होगी अच्छी खासी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार मिला? हाँ। तो ये बताएं कि और आवाम के लिए क्या फ़ायदा देगा ये रोड? अच्छा काम करेगा भाई, रोड यानी कि बचत हो जाएगी, एक्सीडेंटों से बचत हो जाएगी, सुकून आ जाएगा, यानी कि फ़ायदा है, एक्सीडेंटों से बच जाएंगे यार, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। बच जाए एक्सीडेंट से जो जी है वो बच जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी है जी कि लोग जो हैं वो इस रोड की तारीफ़ें कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये रोड जो है आने वाले वक्त में फ़ायदा देगा, मगर अभी जो है आवाम को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसी के साथ साथ जो ये ड्रेनेज खोदी हुई है, तो ड्रेनेज जो खोदी हुई है वो ड्रेनेज के ऊपर इशू ये है कि मामलात ऐसे हैं कि लोगों की दुकानें जो हैं वो बेचारों की दुकानें आगे फंस गई हैं कि वो उन्होंने फट्टे रखे हुए हैं, खुद साख्ता बनाकर फट्टे जो हैं वो यहाँ पर रखें ताकि दुकानों तक जो है उनकी रसाई हो सके, वरना तो दुकानदारी तो यहाँ पर ठप हो गई है। सर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कैसा काम जा रहा है ये इस रोड का? सर हम क्या कहें, बड़ा मुश्किल जा रहा है, ये दुकानदार बड़े मजबूर हो के बैठे हैं, क्या करें इस चीज़ के लिए, हमारा बहुत मसला बना हुआ है इस चीज़ के लिए, तो इनको चाहिए सहूलतें दें दुकानदार के लिए। तो ये जो इन्होंने खुदाई की हुई है, ये फट्टे आप लोगों ने खुद रखे हैं या वो हुकूमत रखे गई? नहीं हमने खुद रखे हुए हैं फट्टे, खुद रखे हुए? हाँ जी। यानी कि ये हालात हैं कि जी यहाँ पर हिफाजती इकदाम भी खुद ही करने पड़ रहे हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आपको वो ड्रेन्स दिखाते हैं जहाँ पर लोग जो बेचारे ये कह रहे थे कि भाई काम नहीं हो रहा, मगर दूसरी जानिब काम हो रहा है। और ये देखें, ये एक तरफ से ड्रेन जो है वो तैयार कर दी गई है, जंगले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम अब इन जंगलों पर से ही गुज़र के जो है हमने जाना है और हमने बात करनी है आवाम से कि ये जो जंगले हैं इनके ऊपर से ही हम आगे लोगों से बात करेंगे कि ये पूरी एक ड्रेन की लाइन है जो कि पूरे विहाड़ी चौक पर जा रही है और यहाँ पर भी ड्रेनेज के लिए जो है वो काम जारी है। और ड्रेनेज के लिए इस वक्त ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर फट्टे रखे हुए हैं और जंगले बिछाए हुए हैं। इससे फ़ायदा क्या है? इससे ये होगा कि ये ड्रेन जो है वो ढक दी जाएगी, मगर इसकी सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर है कि क्या आया इसकी सफाई सुथराई करेगी। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। यार ये बताओ कि इस रोड के बनने से आपको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है कि आवाम के लिए क्या फ़ायदा होगा? आपके हालात ठीक है, यानी अब गुजरने में आसानी रहती है, कोई खड्डे वगैरह नहीं लगते? नहीं अच्छा, लोग ये भी बताते थे कि जी रात के टाइम इस रोड के ना बनने की वजह से ना एक्सीडेंट भी होते थे और वारदातें भी होती थी। वारदातें भी ये सच है? सच है। तो अब ये जब रोड बन जाएगा तो इससे मेरे ख्याल से क्या वारदातें कम हो जाएंगी और एक्सीडेंट भी कम होंगे? कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? हाँ जी, कम हो जाएंगे जी। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं दोस्त? ठीक हैं आप? मुझे ये बताएं कि आप इस रोड के बनने से खुश हैं? खुश है, हाँ खुश है। कितना खुश हैं? वो खुश है, सारी आवाम खुश है, हम अकेले खुश हैं। हाँ। ये बताओगे, अच्छा ये बताओगे इस पहले क्या फ़ायदा था और अब क्या फ़ायदा नज़र आता है इस रोड? पहले फ़ायदा ही ना होने फ़ायदे, रोड चलते पे पहले चलते पे होनी चलते पे रुकते हैं सभी, सारे ट्रक के ना सब ड्राइवर हैं। फिर तो ये तो आपके लिए फ़ायदा है कि इस रोड के, लेकिन अब भी फ़ायदा, पहले ही फ़ायदा, हम तो पैसे दे रहे हैं, टूल प्लाजे भर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं पुलिस वाले को, और क्या है। आपके टायरों का तो फ़ायदा होगा क्योंकि रोड फ़ायदे। हाँ, रोड में टायर अब तो घिसाई होता है रोड पे, साफ़ सुथरे रोड पे ज़्यादा घिसाई होती हाँ जी, स्पीड होती है हमारी, फिर हमारी स्पीड के बगैर तो काम ही नहीं है, जब जाम खड्डे होते हैं सुकून से हम जाते हैं। ये भी सही है जी कि जब खड्डे होते हैं तो ये आराम से जो है गाड़ियाँ चलाते हैं। तो मस्जिद जी लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है सर? ये बताइएगा कि आपका काम क्या है? हम ड्राइवर है। ड्राइवर है जी। चलो जी, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि रोड के ऊपर आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। जब पहले भी गुजरते होंगे इस रोड से, जी, तो उस वक्त के हालात में और अब के हालात में क्या फ़र्क देख? काफ़ी बेहतर हो गया, ये रोड सारा बन गया, पहले सारे जम खड़े थे, अभी काफ़ी बेहतर हो गए। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? रोड अगर सही सलामत हो, साफ़ सुथरा हो जिस तरह अब है, वो गाड़ी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या ये खड्डों वाला रोड जो सही साफ़ सुथरा हो वो गाड़ी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी एक ये ड्राइवर मेरे साथ ने मुझे कह रहे थे जी कि ये उल्टा हमारे लिए नुकसान है। नहीं, ये क्यों नुकसान है? जो सही चीज़ नुकसान थोड़ी देती है। फिर मैंने कहा था वो ड्राइवर नहीं है। बस ये अभी इसको पता होगा, ख़राब चीज़ें नुकसान देती हैं, आप तो चीज़ें नुकसान नहीं देती। बिल्कुल सही बात है, इसको भी इल्म होना चाहिए। अच्छा, आप रोड पे जब गुजर रहे होते हैं तो ये बताएं कि इस रोड में कोई कमी रह गई है? कोई आप तो पूरा पाकिस्तान ही फिर रहे होते हैं रोड्स पर और हाईवेज़ पर फिर रहे होते हैं, मोटरवेज़ पर फिर रहे होते हैं, कोई तजवीज़ ऐसी देना चाहेंगे जो इसमें और बेहतरी ला सके? नहीं, अभी तो फिलहाल काम हो रहा है, जब बिल्कुल पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, अभी तो काम चल रहा है। अभी शक्ल से तो अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, शक्ल से अच्छा नजर आ रहा है। चले जी, चाय पिए? नहीं जी, जज़ाकल्लाह। चाय पिए जी, चाय पिए जी आप। सर, आप क्या कहेंगे हजूर, एक आम शहरी के लिए रोड का साफ सुथरा होना और बिल्कुल प्लेन होना जो है वो कितना फ़ायदा होता है? अच्छी बात है, फ़ायदा है, ट्रैफिक रुकती नहीं है, हादसा कम होते हैं। हाथ कम होते हैं, ट्रैफिक रुकती नहीं है, ये जी अच्छी बात है। और मज़ीद अभी दुकानदारों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका कितना फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि जब आप इस रोड को देखते थे पहले, उस वक्त के कारोबारी हालात और अब के कारोबारी हालात में क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क आएगा? अब हमारा तो शुरू से ही ठीक है, अब भी ठीक है, अल्लाह का करम है। अल्लाह अपने फजलो करम से चलाए रखे। मगर मैं एक कारोबारी हैसियत से बात करूँ, आप कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर दुकानदार हैं और भी दुकानदार हैं, तो क्या समझते हैं कि एक कारोबार पर कितना अफेक्ट करेगा, कितना असरअंदाज होगा रोड साफ़ सुथरा होना? कारोबार ठीक होगा, रोड साफ़ सुथरा होगा, माहौल साफ़ सुथरा होगा, माहौल साफ़ सुथरा होगा, रोड ठीक होगा, ज़बरदस्त होगा। जी, ये तो अच्छी जाने के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, पहले जब कोई ऐसा वाक़या है जहाँ पे आपने, आप तो कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मैं सन 2009 से हूँ। सन 2009 से? अच्छा, सन 2009 से, चलो जी ये तो बहुत पुरानी बात आ गई जी। सन 2009 से अब तक तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं जी। और ये भाई हमारे यहाँ पर मौजूद है। भाई ये बताइएगा कि पहले जब ये रोड नहीं बना था तो क्या एक्सीडेंट्स के हालात होते थे यहाँ पर? सर रश ज़्यादा था, एक्सीडेंट तो होते थे, खुला हो गया, रोड ज़्यादा हो गया, तो अब एक्सीडेंट उस वक्त हुए जब ये पत्थर वगैरह डाला, अब तो सब ठीक है माशाल्लाह। हाँ नहीं जी, और 15 सालों से ये रोड कभी बनते देखा था आपने? पहले बना ये सिंगल था, फिर मेरा ख्याल ये सन 2007 या 9 में ये दोबारा डबल बना। पहले सिंगल था। पहले ये सिंगल था? हाँ सिंगल था, उसके बाद ये आप बना? हाँ जी, ये दूसरी मरतबा बन रहा है। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि अब ज़रा ये सही रहे और कारोबारी हालात जो हैं वो यहाँ पर खुलेंगे। ये हालात हैं और इस वक्त लोग जो हैं मज़ीद भी बैठे हुए हैं जी, सर्दियां हैं, धूप सेक रहे हैं। किबला ये बताएं कि रोड पर जब आप चल रहे होते हैं और ख़ास तौर पे इस रोड पर जब चल रहे होते हैं, तब क्या जहन में आता था जब पहले चलते थे कि यार इस रोड पर आना, सोचना एक बोझ सा लगता होगा? 96 में जो है ना वो मैं यहाँ मुल्तान शिफ्ट हुए थे हम लोग, तो इस रोड से बड़ा पुरानी एफिलेशन है बचपन की। 96 से लेकर अब तक आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वही पुराना रोड था, टूटा फूटा, और वही पुरानी बसेस यहाँ पे चलती थी। अब बन रहा है तो अब तो हमने तो उकता के जो है ना वो अपने गांव का सफ़र ही करना छोड़ दिया था, यानी इस रोड की हालत की वजह से। गाँव कौन सा जी? बिल्कुल, तहसील चिश्तियाँ। चिश्तियाँ, अच्छा। पाकिस्तान का वाहिद ज़िला जिसकी आज भी 5 तहसीलें हैं, ज़िला बहावलनगर। वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात है जी। अब देखें रोड बनेगा इंशाल्लाह, फिर लगाएंगे चक्कर। यानी अभी तक नहीं गए? नहीं, अभी तक नहीं गए। सिर्फ रोड ना बनने की? रोड बन जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो फिर हुकूमत ने अच्छा काम किया कि आप जैसे जो अपने गाँव से, अपने प्यारों से दूर बैठे हैं, वो उनको दोबारा जो है वो अपने गाँव और प्यारों से मिलने का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब बल्कि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें तो बड़ा वो एक हमारे बुजुर्ग अल्लाह को प्यारे हो गए थे, तो ऊपर से घूम के जाना पड़ा था। वो लंबा रास्ता था? बहावलपुर से फिर कितना किलोमीटर का रास्ता?
ये देख लें, यहाँ से अगर चिश्तियाँ जाए तो 180 बनता है अप्रोक्सीमेटली, और वहाँ से जाएँ तो कोई 280 के राउंड अबाउट पहुँच जाता है। वो यानी 100 किलोमीटर था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें करना पड़ता था, क्योंकि 100 किलोमीटर पे तो खुद यहाँ से जो है वो अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है। बल्कि छोटा भाई जो है वो विहाड़ी में गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो अभी भी जाता है तो इधर कच्चा खू वाली साइड से या फिर डांडे मिंडे घूम शूम के। तो हमारी दुआ है अल्लाह करे ये बन जाए। चले, हमने तो सुकून नहीं पाया इस रोड पे, हमारी नस्ल आएंगे। मेरे बेटियाँ 4 माशाल्लाह, तो वो मुझे अक्सर कहती हैं बाबा हमने आपके गांव जाना, तो मैं कहता हूँ बेटा रोड बन जाए फिर जाएंगे। चले जी, अच्छी बात है जी, अल्लाह करे ये रोड जल्द से जल्द बन जाए। देखें इस तरह के लोग और भी होंगे, ये फ़ारिद वाहिद नहीं, इस तरह के कई और भी लोग होंगे जो बेचारे इस इंतज़ार में बैठे कि शायद हम अपने प्यारों से जो है वो मिल लें, मगर मसला यहाँ पर यह है कि रोड जो है ना वो नहीं बन रहा था। सर क्या हाल चाल है भाई, ठीक हैं आप? अच्छा ये बताओ कि इस रोड के बनने से आप जैसे अवाम, आप जैसे लोगों को कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा। किस तरह का फ़ायदा? किस तरह आप ये देखेंगे, यहाँ पहले ट्रैफिक जो है ना जी, छोटा रोड था, बहुत तंगी होती थी, बड़ी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट आती है ना, बहुत मसले बनते थे। अब माशाल्लाह ये है कि भी चलो रोड खुल रहा है ना, चलो इसका तो एक ये फ़ायदा तो है ना, ट्रैफिक जो है ईजी होके जाएगी। हम लोग भी काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह होते थे बड़ी ट्रैफिक की वजह से ना, ट्रांसपोर्ट है सारी इस वजह से, बड़ी ट्रांसपोर्ट की वजह से बड़े मसले मसाइल होते थे। रोड छोटा बहुत था ना, रोड बहुत छोटा था जी। और यही वो ड्रेन्स हैं जिन ड्रेन से लोगों का जो यहाँ पर से पानी है बारिशों का वो निकलेगा। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आए हैं इस वक्त जो है वो स्टेडियम चौक पर, और ये स्टेडियम का रोड जा रहा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। जो नया स्टेडियम बना है वो इसी रोड के ऊपर आकर जाके है तकरीबन 1 किलोमीटर, और ये रोड भी अभी तक नहीं बना, और इसी के साथ ही बिल्कुल मुंसलिक है विहाड़ी रोड का मंसूबा। अब देखना ये है कि जब वो रोड बन रहा था तो इस रोड को भी बना देते। इस रोड को बनाने से फ़ायदा क्या होता कि यहाँ से जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं इनके कारोबार खुल जाते। तो अब लोगों से पूछते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? दोस्त ये बताइएगा कि ये रोड क्यों नहीं बना? हालांकि विहाड़ी रोड जो है वो बिल्कुल साफ है, वो तो बन गया। ये तो उनको बनाने वाले को पता क्यों नहीं बना। ना बनने से क्या मुश्किलात हो रही हैं? मुश्किलात हमारे कारोबार ख़त्म है। कारोबार ख़त्म हो गए? बिल्कुल, पहले बेहतर चल रहे थे, रोड बनने से बेहतर थे। कितना अरसा हो गया ये पत्थर बिछा? नहीं बनाना, जो था पहले वैसे ही रहने देते, बिल्कुल ठीक था, ये ठीक था, बहुत अच्छा था। जब सारे दुकानदारों को परेशानी है, सुबह आगे बैठे तो शाम को भूत बन के जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे वो जो ठेकेदार है वो नहीं, ठेकेदार जो वो पानी नहीं लगाता है, कोई भी कुछ भी नहीं लगा रहे, जब बारिश का पानी खड़ा हुआ बस। सर ये बताएं, इस रोड को पत्थर डाले हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गए। 3 महीने से ऊपर हो गया? हाँ जी। अच्छा, काम जब ये यहाँ पे शुरू किया था बड़ी स्पीड से किया था या बिल्कुल स्लो? शुरू में सही किया था, फिर जब ये रोड तोड़ा है बड़ी स्पीड में काम हुआ है, जब पत्थर डाले उसके बाद काम स्लो, छोड़ गए, उसके बाद छोड़ गए। ये हालात है जी कि आप लोगों ने फौरी तौर पर यहाँ पर जब काम शुरू किया, 100 भी नहीं कमा पा रहे, अभी 100 भी नहीं कमा पा रहे जी। ये है जी हालात, और किराया भी जेब से दे रहे हैं। किराया भी जेब से दे रहे हैं। आपका क्या काम है सर? ये होटल है जी, चाय का होटल है। आपका कारोबार का क्या हाल है? वह कारोबार नहीं है जी, बिल्कुल रोड की वजह से बिल्कुल कारोबार नहीं है, बिल्कुल ठप हो गया। ठप हो गया जी। नहीं जी, कारोबार बेचारों के ख़त्म हो गए। मेहरबानी करें कि जब इस रोड को बड़ी स्पीडली बनाया जा रहा है तो इस रोड को जो है वो भी जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। ये रोड है आप लोगों के लिए, और मैं तो अब आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल सही सलामत रोड था, इससे तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि ये तो एक बड़ा वीआईपी किस्म का रोड बनाया था जब टीमें यहाँ से जाया करती थी। जी जी बिल्कुल। असल में ना ये इधर हुआ है, पहले खड्डे लगे हैं इधर, बारिश की वजह से ना खड्डे हुए हैं और ये रोड गिरा है। उसके बाद ये आए हैं इधर, फिलिंग वगैरह कर गए हैं। फिलिंग के बाद यही हाल है, आप टोटल रोड का देख लें। इधर तो फिर ठीक है, आगे जाके बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और इधर इस रोड की वजह से ना आए दिन हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डकैतियाँ होती हैं। जैसे बाइक आहिस्ता हुई, गाड़ी आहिस्ता हुई तो पीछे से आ जाते हैं लूटने वाले,
तो रात अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आते हैं, कोई कहता है मेरी बाइक ले गया, कोई कहता है पैसे ले गए मुझसे। और रोड के ये हालात हैं कि ये अब बारिश हुई है, मिट्टी बैठी है, नहीं तो यहाँ आप बैठ नहीं सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। ठेकेदार इसका अलग है और उसका अलग है या एक ही ठेकेदार? नहीं, ये असल में ठेका ये वाला रोड का लग दिया गया है, वो अलग रोड का है, वो अलग ठेकेदार है उसका। इसी वजह से ये रोड इल्तवा का शिकार है कि उस ठेकेदार की नाअहली है कि उसने ये रोड अभी तक नहीं बनाया। हाँ जी बिल्कुल, ये काम बहुत तेज़ी से कर रहे थे, ये रुका है, किस वजह से रुका है, क्यों रोका है इन्होंने, उसके बाद कोई पता नहीं है, ना कोई दोबारा आया है बताने के लिए, ना कोई ऐसा कोई इसके कोई जो है ना कोई इसके मुतबादल कोई और रास्ता दिया गया है। ये एक ही रोड है और बादल रास्ता भी नहीं दिया गया। मुतबादल कोई इसका रास्ता नहीं है और जो है ना लोग बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान है, कारोबार का भी कोई हाल नहीं है। तो अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा सर, ये जो डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा है इससे आप आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है? सर हमें किस चीज़ का फ़ायदा होना है, वो डस्ट फ्री रोड ने हमें कौन सा खाने के लिए दे देना है, ठीक है। इधर लोगों के कारोबार बर्बाद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको डस्ट फ्री रोड बना के देंगे। रोड का क्या फ़ायदा है मुझे, चलें आप बताएं, कोई हमें फ़ायदा होगा उससे? सर फ़ायदा तो यही होगा कि आपको एक साफ़ सुथरा रोड मिल जाएगा और फास्ट मूविंग रोड मिलेगा। सर रोड फास्ट मूविंग रोड तो मिलेगा, ये तो बनाए ना जो हमारा आगे वाला टूटा हुआ है, अब उसका हम क्या करेंगे बताएं हमें। वो तो मेन रोड है, वो पहले इतना जितना उन्होंने इंतज़ार करवाया है, अगर अब भी नहीं बनाते थे तो उनकी मर्ज़ी थी भाईजान, बनाने का जब टाइम था उस वक्त तो नहीं बनाया उन्होंने। इतने हादसे हुए, अल्लाह अल्लाह करके बंद तो गया सर। हाँ चलें, बन रहा है, इस चीज़ की हमें भी खुशी है, लेकिन इस पर भी कोई करम नवाजी करे ना, अब कोई मेहरबानी करें, इसे भी बनाएं फिर तो है ठीक। इसे भी बनाना चाहिए जी। अब ये रोड जो है ये 3 महीने से खोदा हुआ है इन्होंने? ये तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। तो ठेकेदार नज़र आया? ठेकेदार दोबारा नहीं नज़र आया। उन दिनों में बहुत तेज़ी से वो काम कर रहा था, बहुत फास्ट काम कर रहा था, वो बस जैसे ही ख़त्म हुआ है काम, फिलिंग वगैरह की है, उसके बाद हमें नहीं नज़र आया आज तक वो बंदा। ठेकेदार साहब जी यहाँ से मशीनरियाँ भी लेकर फरार हैं और पानी भी यहाँ पर नहीं लग रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे कारोबार जो है वो ठप होकर रह चुके हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, इस वक्त अभी भी मेरे साथ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पे आपका क्या काम है? मेरा काम, मेरी इधर रहायश है, ये गार्डन सिटी कॉलोनी है। अच्छा। ये रोड जो है ना ये बन रहा था, बड़ा अच्छा था, ठीक है ना। आप रोड के हवाले से पहले भी बात कर रहे थे भाई के साथ। बाकी आप इस गार्डन सिटी कॉलोनी में जाएँ, ये चौधरी अब्दुल वहीद राई साहब हैं, ठीक है। वहाँ जाकर आप लोगों के मसाइल देखें, कितने लोग परेशान हैं। वहाँ पर वो नहीं है, गैस नहीं है, पानी वाला प्लांट नहीं है, उधर रोड अच्छे नहीं है, सीवरेज अच्छा नहीं है, कोई भी उधर सहूलत नहीं दी गई, पार्क नहीं है, मस्जिद है एक बस, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि अब अल्लाह करेगा वो भी बेहतर हो जाएगा जब ये रोड बनना शुरू हुआ। इस रोड के हवाले से बनाए, ये जो विहाड़ी रोड बनना शुरू हुआ, इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को? इससे फ़ायदा ही होगा ना, लोगों की टाइम की बचत होगी, गाड़ियों की जो मेंटेनेंस जो ख़राब होती थी गाड़ियाँ जंप की वजह से, वो नहीं होगी, पेट्रोल की एवरेज भी अच्छी होगी, ज़ाहिर सी बात है। यानी गाड़ियों का नुकसान नहीं होगा। और आवाम, सुनने में आता है कि आवाम को यहाँ पर लूट भी लेते थे रात में, और आवाम जो वो डरती भी थी कि यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। नहीं, अभी तो काफ़ी जो है ना वो बेहतर हो गए हालात, जब से ये इन्होंने CCD वगैरह बनाई है ना, उसकी वजह से ना काफ़ी कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल हो गया? हाँ, हो गया अब भी। चलें जी, अच्छी बात है जी, कंट्रोल होना चाहिए। मगर अब हम जब आए हैं स्टेडियम रोड, तो स्टेडियम रोड भी तोड़ दिया है जी उन्होंने, तो इसकी वजह से कितना मसला ये ना मसला मसाइल अभी यही है, आपके सामने ट्रैफिक जा रही है, आ रही है। बाकी ये बनाने में इन्होंने 10 दिन लगा देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैच होगा तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये रोड बन जाएगा इंशाल्लाह। मैच का इंतज़ार करें जी हम। मैच का इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही मैच फिक्स होगा इधर तो ये रोड जो है ना कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, मैच की वजह से ही जो है जी वो इंतज़ार हो रहा है। सर आप ये बताइएगा कि आपका भी यहाँ पे कारोबार है या गुजरते हैं यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये मेरे सामने शॉप है दूध दही की। अच्छा, ओहो। 6 माह हो गए हैं, बहुत बर्बाद किया हुआ है, मट्टी उठती है, ट्रैफिक वगैरह जो भी गुजरती है यहाँ से मट्टी उड़ा के गुजरती है, गाहक वगैरह यहाँ मतलब नहीं आते। ओके, तो कारोबारी हालात यहाँ पर अब ख़त्म हो चुके हैं क्या? जी जी बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं, कारोबार है ही नहीं। तो मुझे ये बताओ कि इस रोड के बनने से क्या फ़ायदा नहीं हुआ आपको? इस रोड से बनने से क्या फ़ायदा है, हमारी साइड पे है वो मेन रोड बना हुआ है, यहाँ स्टेडियम वाला 6-7 माह हो गए हैं, वैसे तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, 6-6 माह 7-7 माह आते नहीं हैं। जब अगर कोई मैच वगैरह हो तो ऐसे ही मतलब फिर तो ऐसे स्पीडली काम कर रहे होते जैसे कि बिजली दौड़ रही हो। हाँ बिल्कुल, 5-6 दिनों में क्लियर कर देते हैं, वो भी मतलब सही तरीके से नहीं बनाते, कभी गटर मतलब
फट जाता है, कभी पानी यहाँ तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ गटर में पानी नीचे उतरा था, ये शॉपें वगैरह गिरने पे आ गई थी। हम तकरीबन कॉलें करते रहे, 15 पे भी कॉल की, बड़ी मुश्किल से आए। फिर उसके बाद कुछ हमने खुद गिरवाई थी, फिर मैच आए तो उन्होंने सेट किए थे। मैच के दौरान ही सब कुछ? हाँ सब कुछ, आगे पीछे नहीं कुछ करते ये। जी ये तो हालात हैं कि जी जब मैच होगा तो ही ये इस रोड की जो है वो सुनी जाएगी। अब देखना ये है कि टीम बनाम सरकार ये सवाल छोड़ रही है सरकार के लिए कि ये रोड जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए, और एक टाइम स्पैन में कंप्लीट हो रहा है, अच्छी बात है, मगर इसे मज़ीद बेहतरी इसमें लेकर आएँ ताकि लोग जो हैं जिनके ड्रेनेज की वजह से कारोबार में मुतासर हो रहे हैं वो पूरे हों, और ये स्टेडियम रोड बनवाया जाए ताकि यहाँ के मकीन भी आसानी से अपने कारोबार जो है वो कर सकें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।